गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। जो इंसान ने आपको इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, क्या उसके मन में आपको लेके फीलिंग्स हैं? क्या वो इंसान आज भी आपको लेके याद करता है, आपको लेके फीलिंग्स जो आप जिस तरीके से आप उसके लिए डेस्परेट रहते हैं, जिस तरह आप उसको हर टाइम रिकॉल करते रहते हैं मन में, जहां पे आप अपने आप को भूल नहीं, जहां पे आप उसको नहीं भूल पा रहे हो, क्या वो इंसान आज भी आपको याद करता है? इतना लंबा डिटैचमेंट पीरियड आया है जहां पे फर्स्ट टाइम एवर आपके लाइफ में इतना लंबा गैप आया जहां पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ता खत्म। तो क्या ये रिश्ता सच में खत्म हो चुका है? क्या इस रिश्ते में अभी आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, या रिश्ते का एंड हो चुका है? देखते हैं कार्ड से निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। और ध्यान रखिए, एक छोटा सा नोट है, मैंने अपना एक कॉलिंग नंबर स्टार्ट करा है। जो मेरी पूरी टीम है वो टीम हैंडल कर रही है। अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अगर आपको कुछ भी क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, अगर कुछ भी इंक्वायरी है, तो प्लीज उस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कीजिए। मुझे व्हाट्सएप मत कीजिए, व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी आपने बात करनी है डायरेक्टली कॉल पे बात कीजिए। नंबर दिया है, नंबर है मेरा 8128014980। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आती है, वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जानते हैं क्या दिखाता है? आखिर आपके पार्टनर को यहां पर अब जाके रियलाइज हुआ है कि हाँ, आप क्या थे इसकी जिंदगी में। अब जैसे कल फुल मून निकला है, फुल मून के दौरान एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, तो कहीं ना कहीं फुल मून की एनर्जीज का इतना हैवी इंपैक्ट पड़ा आपके पार्टनर के ऊपर, जहां पर जो इंसान अपने फुल एटीट्यूड में रहा करता था ना, ईगो में रहा करता था ना, कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बात करनी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यहाँ पे ईगो डाउन होती दिखाई दे रही है, जहां पे उसके मन में अब जाके कुछ पुरानी बातें रिकॉल हो रही हैं कि आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल उसके लिए कितना प्रीशियस था। उसने जो सपने दिखाए थे आपको, सपने कितने प्रीशियस थे, अब जाके उसको रियलाइज हो रहा है, उसको अब जाके एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी इस रिलेशनशिप में। मतलब क्या है, कुछ तो चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी आई है ना, जहां पर उसको बार बार रियलाइज हो रहा है कि आपका होना उसकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग था। लेकिन अब जब से आपने उसको चेज करना बंद करा है, जब से आपने उसके पीछे भागना बंद करा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर उसके मन में एक होता है ना कि एक बेचैनी सी होना कि वो आपको, आप उसे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने पास आप बुला क्यों नहीं रहे हो, आप अपने पास चेज क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये होता है फायदा अपने लिए स्टैंड लेने का। आप अगर किसी इंसान के पीछे भागते रहोगे उसके बारे में चेज करते रहोगे, क्या उसके मन में कभी कदर होगी आपकी? कभी नहीं होगी। लेकिन इस बार फेज जो आपके लाइफ में ऐसा आया है जहां पे आप अपने आप को रोक लिया, और कहीं ना कहीं जब से आपने अपने आप को रोका है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में एक बेचैनी शुरू हो चुकी है। मन में एक होता है ना क्यूरियोसिटी, किसी को जानने की, किसी को वापस पाने की, किसी के बारे में सोचने की, वो चीज रियलाइज हुई। अब जाके आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या थी। जो रिश्ते में आपकी कदर नहीं करे, अब जाके आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि आपकी कदर करना कितना होता है। आपने इस रिश्ते में क्या नहीं करा, इसके लिए हर चीज करी, लेकिन इसने कभी उस चीज की वैल्यू करी नहीं करी। लेकिन अब जाके आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। इस पोस्ट फुल मून का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, बहुत हैवी होता है, जहां पे आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पे उसको अब रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में आपका होना कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप इसके पीछे हमेशा ऐसे ब्लेसिंग की तरह थे, एज ए पिलर की तरह खड़े रहो। जब भी इसके लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन आए हैं, इमोशनली, मेंटली या फाइनेंशियली, कभी भी है, भले आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन आपने हमेशा से इस इंसान को हमेशा एक सपोर्ट दिया है, जहां पे आपने हमेशा इस इंसान को एक इस वे में लेके चले हो जहां पे कि यस, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन क्या इसने कभी आपको उस सेंस में लेके चला है? जब इसको आपकी जरूरत पड़ी, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत पड़ी, क्या ये अवेलेबल रहा है? नहीं। लेकिन अब जाके इस रियलाइज हो रहा है कि आपका होना इसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट था। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर देखा जाए आपके बारे में किसी न किसी से पूछताछ कर रहे हैं, जहां पे उनके मन में जो फियर की एनर्जी आनी शुरू हो चुकी है ना, कि कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान रिश्ता छोड़ना या आपको रिप्लेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो समझ चुका है कि आपके बगैर जितना आसान सोचा था ना इसने, उतनी मुश्किलें इसके सामने आती जा रही हैं, जहां पर कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर ये इंसान नहीं अपने आप को हैंडल कर पा रहा है। और जब लोगों से पूछता है ना, वहां से कभी कभार तो इसे बहुत नेगेटिव सुनने को मिलता है, जैसे कि उनको ऐसा सुनने को मिलता है जैसे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो कि उसके अंदर एक डेस्परेशन को क्रिएट कर रही है। एक उसके अंदर एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी क्रिएट करना, वो इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, जो कि उसके अंदर एक होता है ना आपको लेके मैग्नेटिक पुल क्रिएट होना, अब वो क्रिएट हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसे आने वाली जो आपने सोची भी नहीं होंगी।
इस इंसान के बिहेवियर में कैसा बदलाव आया है। बदलाव ऐसा है जहां पर ये इंसान चाह कर भी ना उस चीज को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। वो कहीं ना उसके अंदर एक होता है ना, आपको पानी की होड़ वापिस से, वो वापिस से पुरानी होड़ वापिस आपके इसके अंदर आते दिखाई दे रही। जो इंसान वापिस से आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ वैंड्स। मतलब क्या होता है, माना कि डिस्प्यूट्स हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन आप इस समय मंजिल से बहुत नजदीक हैं। जहां पे इतना समय वेट कर रहा है ना, कुछ समय और वेट कर लो, ये कहीं नहीं जाने वाला। इसके सामने ईश्वर एक ऐसा मोड़ लाके खड़ा करेगा जहां पर इसके पास आपके पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, और वो मोमेंट बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। साथ में कार्ड निकला है जस्टिस। इस रिश्ते में जस्टिस आपको मिलेगा, ये निश्चित है। आपको लगता है ना बाबा कि रिश्ता खत्म हो चुका, मैंने इसके लिए इतने एफर्ट्स लगाए, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन कभी वो आपको जस्टिस मिला नहीं। लेकिन अब आपको वो जस्टिस मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। बस आपको किसी भी हाल में यहां से गिव अप नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे ओके, डेथ की एनर्जी क्या कहती है, आपके जो इस समय जो आपने इसको गैप दिया है ना यहाँ पर, जहां पे आपने इसको चेस करना बंद कर, जहां पे आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं देखा जाए इस चीज ने इसके बिहेवियर में ऐसा बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करा है जहां पर ये इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। इसको ये समझ में आ चुका है अपनी ईगो से अपने आप को डाउन किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना किसी और को डाउन नहीं किया जा सकता। और वही चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यही चीज ना उसको इतना इंटरनली डाउन करी जा रही है कि जिसे कहते हैं ना एक तरीके से कि बंदा अपने आप को ना रोक पाना, वो चीज दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर उसके अंदर एक डेस्परेशन ऐसी आ रही है कि जहां पर वो नहीं रोक पा रहा अपने आप को। साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे आपका सन की एनर्जी। मतलब क्या है, कुछ चीज ऐसी बता रहा हूं यहाँ पर। साथ में सन की एनर्जी क्या कहती है, सन की एनर्जी कहती है माना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका रिश्ता इट विल शाइन लाइक ए सन। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली जहां पर कुछ जिसे कहते हैं ना आपने वो चीज सोची भी नहीं होगी, वो चीज आपके सामने आएगी। साथ में कार्ड क्या निकला है हर्मिट का। मतलब क्या होता है, इसकी लाइफ में इस समय आपके बिना एक अकेलापन, एक सूनापन ऐसा आ चुका है जहां पर इंसान अपने आप को सर्वाइवल फॉर्म में नहीं देख पा रहा है। इसके मन में बार बार कुछ चीजें ऐसी आ जा रही है कि मुझे उसे पाना है, मुझे इससे बात करनी है। आप मानोगे नहीं, कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान एक होता है ना मन में अंदर एक डेस्परेशन सी आना, वो चीज क्रिएट हो रही है। साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस। यहाँ पे ईश्वर की गाइडेंस है, ईश्वर की ब्लेसिंग देखो, यहाँ पे ऊपर एंजेलिक विंग्स बने हुए हैं। ये क्या कहता है, ईश्वर की ब्लेसिंग इस रिश्ते पे, ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। हैव सम पेशेंस। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ का। अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, इस समय इसने अपने आप को रोक रखा है। मतलब क्या है, मन में डेस्परेशन बहुत है, मन में बात करने की इच्छा बहुत है, आपके पास आने की इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसने कहीं अपने आप को रोक रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी ईगो आड़े आ रही है। लेकिन आने दो, लेकिन इस बार हमने भी अपने आप को पक्का बना रखा है जहां पे हम भी अपने आप से नहीं जाएंगे और इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड क्या निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले एक हफ्ते से लेके एक महीने के अंदर अंदर आपके सामने कुछ ईश्वर ऐसा रास्ता खोलेगा जहां पर इसको आपके पास आना ही पड़ेगा एनी हाउ। फिर बोल रहा हूं, यहां पर आकर किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला होगा 10 ऑफ कप्स का, साथ में 2 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ रिकंसिलेशन, जो इसने आपको सपने दिखाए थे ना, एक फैमिली बनाने की, जिंदगी पर साथ रहने के, आपका हाथ थामने के लाइफ टाइम, वो मोमेंट भी आपकी लाइफ में आने वाला। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, जहां पर दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना बहुत बार हो सकता है, अप्स एंड डाउन बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता अभी बहुत आगे तक जाएगा, ये इंसान तुम्हें खुद अप्रोच करेगा, तुम्हें नहीं करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज इसे जितना हो सके डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।